वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा विषय है शिक्षा के प्राचीन केंद्र। प्राचीन भारत में शिक्षा के विभिन्न केंद्र थे जिनके माध्यम से प्राचीन कालीन शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। और शिक्षा देने के जो हमें उल्लेख है वो विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और अध्ययन अध्यापन विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो शिक्षा के प्रमुख केंद्र विभिन्न प्रकार के पूरे भारत में स्थापित किए गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख हैं तक्षशिला। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तक्षशिला की शिक्षा केंद्र के रूप में उन्नति हुई। यहाँ विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले गुरुओं के स्वतंत्र पीठ थे। विद्यार्थियों को यहाँ विभिन्न विषयों जैसे वेद, व्याकरण, ज्योतिष, मंत्र विद्या, शैल्य विद्या, चिकित्सा, सैनिक शिक्षा आदि दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। तो इस प्रकार हम देखें तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था तक्षशिला और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये स्थापित हुआ और यहाँ पर वेद और उपनिषद, व्याकरण और हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। भारत के दूर दूर के प्रांतों से भी विद्यार्थी और विदेशों से भी अनेक विद्यार्थी यहाँ शिक्षा अध्ययन करने आते थे। तक्षशिला में शिक्षा पाने वाले में हम देखें उस समय के तत्कालीन राजा या हम कहें तत्कालीन विभिन्न विद्वान रहे हैं, जैसे कि बिंबिसार का राजवैद्य जीवक और कौशल के राजा चाणक्य, चंद्रगुप्त और आदि ने यहीं पर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। वैदिक साहित्य, जातक कथाएं, बौद्ध साहित्य और विभिन्न विदेशी चीनी यात्रियों ने इस शिक्षा केंद्र का उल्लेख किया है, जिसमें फाहियान प्रमुख है। जब उसने भारत की यात्रा की तो उसने वो तक्षशिला में भी वो रुका और उसने यहाँ की वैदिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी है। इन शिक्षा केंद्रों को चलाने के लिए राज्य की ओर से भूमि दान दिया जाता था। इस प्रकार के दान को ब्रह्मदेय कहा जाता था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में स्थित होने के कारण इसका सैनिक दृष्टि से भी महत्व था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत पर लगातार विदेशियों जैसे कि हम देखें यूनानी, शक, कुषाणों के आक्रमण होने के कारण तक्षशिला की जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर प्रभाव पड़ा। उदाहरण हेतु भारतीय नाट्य कला पर यूनानी प्रभाव पड़ा। निरंतर आक्रमणों के कारण इस शिक्षा जो संस्था थी उसका पतन हो गया। तो तक्षशिला क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित था, तो भारत में जो विदेशी आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं, उनका प्रभाव भी यहाँ शिक्षा संस्था पर पड़ा। तो कई क्षेत्रों में हम देखें कि यूनानियों की जो नाट्य कला है उसका प्रभाव भी हमें, जैसे नाट्य में जो स्टेज पर जो नाटक होते थे उसमें पर्दे आदि का जो लगाने की जो प्रणाली है या उसका जो रूप है वो यूनानी नाट्यशाला से लिया गया है। तो इस प्राचीन काल में क्योंकि जो कि हम देखें तो गद्य शिक्षा के अंतर्गत या गद्य जो इतिहास लिखा गया है वो उसमें नाटक साहित्य प्रमुख रूप से प्रमुख था। तो इस नाटक साहित्य के कई चीज़ों का जो रूपांतर है उसमें यूनानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली जो थी वो ये तक्षशिला काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था और विभिन्न विदेशों, भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ था और विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ आते थे और इसमें अध्ययन करते थे। बाद में निरंतर आक्रमण के कारण ये केंद्र समाप्त हो गया। दूसरा सबसे प्रमुख केंद्र है नालंदा। नालंदा ये बिहार में स्थित था और नालंदा महाविहार प्राचीन काल में हम देखें सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये पटना से 50 मील दक्षिण में स्थित था और नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल के समय में हुई और गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गुप्त शासक हालांकि विष्णु धर्म या हम कहें हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों की
की उन्नति के लिए या उसकी शिक्षा की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया। तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच में हम देखें नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी उन्नति में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और बुद्धगुप्त का विशेष रूप से योगदान रहा है। प्रारंभ में हम देखें तो यहाँ बौद्ध धर्म का अध्यापन करवाया जाता था और बाद के समय में अन्य धर्मों के ग्रंथों का भी अध्ययन यहाँ पर होने लगा। तो केवल नालंदा में हम कहें कि केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं था, और उसमें अन्य धर्मों के ग्रंथों का भी अध्ययन करवाया जाता था। विभिन्न धर्मों विषयों पर यहाँ वाद विवाद, विचार गोष्ठियाँ का आयोजन होता था। भारत के विभिन्न प्रदेशों से ही नहीं अपितु हम देखें विदेशों में जैसे लंका, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया आदि देशों से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हेनसांग इत्सिंग ने भी नालंदा में रहकर विद्या अध्ययन किया था। धन्यवाद।